बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बीफ पाया। 2 बड़े के पाए हैं मेरे पास। मैंने इन्हें बहुत अच्छी तरह साफ़ कर लिया। इनमें से जो बाल वगैरह होते हैं वो अच्छी तरह साफ़ कर लिए इनको। अब इसमें मैंने 4 गिलास पानी शामिल करा है। इसको बॉयल करने के लिए रख रही हूँ। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, मैंने जो चॉप कर ली है इस तरह। मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 4 से 5 इसमें मैंने लौंग डाली है, 2 बड़ी इलायची, 2 यहाँ पर मैंने बादियान के फूल लिए, इसे तोड़ लिए मैंने इसको, 2 छोटी इलायची, 2 इसमें डाली है मैंने दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 इसमें मैंने डाली है काली मिर्च। सब शामिल कर देंगे। ½ टीस्पून नमक डाला है मैंने इसमें। 1 टीस्पून लहसुन अदरक डाला है मैंने। मिक्स कर लेंगे इसको और पाए को उबालने के लिए रख देंगे। पाए को बॉयल होते हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। पाए हमारे गल चुके हैं। यखनी हमारी सब तैयार है। अब पायों में भगार लगाते हैं। पायों में भगार लगाने के लिए हमने 4 टेबल स्पून इसमें हमने ऑयल डाला है। 1 टीस्पून भर के हमने इसमें लहसुन अदरक डालेंगे। लहसुन अदरक को अच्छी तरह भूनेंगे। लहसुन की भुनाई होते हुए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। लहसुन अदरक की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। देसी खाने पकाते हुए हमें भुनाई की बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। देसी खानों में भुनाई खूब अच्छी तरह करनी चाहिए, उसी से उसका जायका आता है। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। मसालों की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। मसालों की भुनाई होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। दही डाल देंगे। एक 125 ग्राम हमने इसमें दही शामिल करा है, जो हाफ प्याली है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मसालों की भुनाई होते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। 2 मीडियम साइज़ की हमने प्याज ली थी, इसे ब्राउन करके बारीक पीस लिया है। ये शामिल कर देंगे पायों में। पायों की ग्रेवी बनाते हुए कभी भी कच्ची प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। ये कच्ची प्याज पीसी हमने डाल दी, इससे बहुत ही बुरा जायका बनेगा। पायों की ग्रेवी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। हमेशा पायों के अंदर आप प्याज को ब्राउन करें, पीस के फिर डालें, जिस तरह मैं डालूँ। इससे आपके पाए बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। पायों की यखनी को हमने अच्छी तरह छान लिया है। पाए में साबुत गरम मसाला है, अच्छा नहीं लगता। सारा गरम मसाला हमने निकाल दिया और ये हड्डियों की किरचियाँ वगैरह होती हैं, सब हमने निकाल दी। इसे डिस्कार्ड कर देंगे। अब पायों का मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब पायों में मिक्स करेंगे इसको। जब हम पायों को बॉयल करते हैं उसी वक्त जितना पानी हमें डालना है हम डाल सकते हैं। इस वक्त पाया गलने के बाद इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। अब हमारी यखनी तैयार हो चुकी है। अब इसमें मसाला डालेंगे और इसे दम पर रख देंगे। इसमें बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पायों का जायका बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। उबले हुए पायों में अब हम भगार डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। पायों में भगार डालने के बाद हम 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि ये मसाला और हमारी यखनी रच बस जाए। ओरिजिनल यखनी के साथ मैंने ये पाए बनाए हैं। मैंने कोई इसमें पानी शामिल नहीं करा, ना कोई मैदा कॉर्नफ्लोर कुछ नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। ओरिजिनल बीफ के पाए पक्के तैयार हैं। अगर आप इसमें मैदा या कॉर्नफ्लोर डाल देंगे तो सारा इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। गाढ़े तो हाँ ये हो जाएंगे, लेकिन इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। पायों का असल मज़ा इसकी यखनी में जो इस तरह बनती है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है और बस पाए में चिपचिपाहट होती है, चिपचिपे होते हैं थोड़े।
ओरिजिनल यखनी के साथ बीफ के पाए पक्के तैयार हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।